प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपने छंद चल रहे हैं। छंद का टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो कि छंद के भेदों को हम करा रहे हैं, जिनमें हमने काफ़ी छंद करा दिए हैं। रोला, उल्लाला, दोहा, सोहटा, हरिगीतिका, ये छंद हम करा चुके हैं। अब हम आपको अगला छंद के भेद गीतिका को समझाते हैं कि गीतिका जो छंद है वह दोहे के माध्यम, वह पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार गीतिका छंद माना गया है और गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, क्या और कितने पर यति होती है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। कौन सा छंद? गीतिका। गीतिका छंद, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ये गीतिका छंद है ये मात्रिक सम छंद है। कैसा है? मात्रिक सम छंद। मात्रिक सम छंद कहते हैं, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो मात्राओं के आधार पर जिनकी प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं वो मात्रिक सम छंद कहलाता है। तो ये मात्रिक सम छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक सम छंद। इसमें 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 26 मात्राएं, और 14 और 12 पर यति होती है। इसमें यति कितने पर होती है? 14 और 12 पर। तथा अंत में लघु और गुरु होते हैं। अंत में क्या होता है? लघु और गुरु। तो इसमें कितनी मात्रा है? 26 मात्रा है। ये 26 मात्रा है इसके अंदर। इस छंद में, गीतिका में 26 मात्रा होती है और अंत में लघु और गुरु होता है। 14-12 पर इसकी यति होती है। कितने पर यति होती है? 14 + 12 पर यति होती है। तो देखो, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं। देखो, हे प्रभु, हे प्रभु, आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी
बने। देखो बच्चों, ये 4 पंक्तियां हैं, ये गीतिका की 4 पंक्तियां हैं। अब इन चारों पंक्तियों में सबसे पहले हमें मात्राओं को गिनना है कि मात्राएं कितनी कितनी हैं। तो देखो, सबसे पहले हम मात्रा बताते हैं। देखो, 2, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ऐसे ही देखो, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। देखो बच्चों, ये गुरु, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। इसी प्रकार इस लाइन में गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु और गुरु। अब देखो, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में ये गुरु होगा। कैसे कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो मैं समझा देता हूँ। ये ब्रह्मचारी ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें है वर्ण है आधा, आधे वर्ण से पहले कोई भी वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु। ये लघु, गुरु, 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 क्योंकि रे ऊपर गया, आधा वर्ण है। लघु, ये गुरु होगा क्योंकि संयुक्त वर्ण से पहले है। गुरु, लघु, लघु और गुरु, लघु, गुरु, सॉरी गुरु नहीं, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु। ये मात्रा है। इन मात्रा को हम काउंट करते हैं। देखो, 2, 3, 5, 7, 2, 9, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24 और 25, 26। इसमें कितनी मात्रा हुई, 26। ये किसको, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10, 2 12, 2 14, 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2 26। 26 मात्रा हो रही है, ध्यान रखना। 2 और 3, 2 5, 6 7, 2 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2 26। अब इसको नीचे वाली गिन लो। 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10, 2 12, 13, 14, 14 और 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2 26। ये बच्चों सभी 26 मात्राएं हो रही हैं। तो ये कौन सा होगा, गीति का छंद। और एक बात और मैंने कही थी इस गीति का छंद में कि अंत में लघु और गुरु होना चाहिए। देखो, अंत में लघु गुरु, पहले लघु फिर गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु और लघु और गुरु। तो ये लघु और गुरु अंत में मिल जाएगा। तो ये कौन सा कहलाएगा, गीति का छंद। चलो अब हम नेक्स्ट छंद लेते हैं। नेक्स्ट छंद लेते हैं, हम लेते हैं कुंडलिया। कौन सा, कुंडलिया। ये कुंडलिया है।
आपको दिख रहा है क्या? शायद रेड इंक है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हो। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। देखो, कुंडलिया। तो ये कुंडलिया है। तो कुंडलिया के विषय में पहले मैं आप सबको समझा देता हूँ कि ये मात्रिक विषम छंद है। कैसा है ये? मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। ध्यान रखना है, मात्रिक विषम छंद है और चरण कितने होते हैं? 6। इसके पहले 2 चरण होते हैं जो दोहे के होते हैं। पहले 2 चरण किसके होते हैं? दोहे के। और अंतिम 4 चरण होते हैं वे किसके होते हैं? रोला के समान होते हैं। अंतिम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। तो ये दोहा और रोला दोनों से मिलकर के बनता है क्या? कुंडलिया। समझ गए आप? अब देखो, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं इसके जो प्रत्येक चरण होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के अंत के शब्द, दोहे के जो अंत के शब्द हैं वे तो रोला के आरंभ में आ जाते हैं और रोला के अंत के जो शब्द हैं, रोला के अंत के जो शब्द हैं वे दोहे के, रोला के अंत के कुछ शब्द दोहे के आरंभ में आ जाते हैं। तो ऐसा ही है, रोला के अंत के शब्द दोहे के आरंभ में, दोहे के अंत के शब्द रोला के आरंभ में आ जाते हैं। इसी प्रकार ये कुंडलिया छंद बनता है। किससे बनता है? दोहा और रोला से। तो देखो, एक हम उदाहरण लेते हैं। देखो बच्चों, ये कुंडलिया है और आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि दोहा रोला से मिलकर के बनी है। तो देखो, जो इसके 2 पंक्तियां तो दोहे की हैं और 4 पंक्तियां रोला की हैं। तो 2 पंक्तियां दोहे की हो गई, ये और ये पंक्तियां हैं रोला की। ये किसकी हैं? दोहा की। और ये रोला की। तो इसमें दोहे और रोला दोनों से मिलकर के कुंडलिया छंद बन रहा है। तो देखो, ये वैसे तो विषम मात्रिक छंद है क्योंकि दोहे में अलग तरीका से मात्रा लगाई जाती है, रोला में अलग तरीका से मात्रा लगाई जाती हैं। दोनों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए ये कैसा होगा? ये मात्रिक विषम छंद है। कैसा है ये? मात्रिक विषम छंद। तो इसमें देखो, हम ये देखते हैं सबसे पहले कुंडलिया में, पढ़ के बता देता हूँ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। बिन गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोउन को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो ये कुंडलिया है दोहा रोला से मिलकर के। तो इसमें एक बात बताई थी, कौन सी बात? देखो, जो दोहे के शुरू के शब्द हैं, ये दोहे के जो शुरू के शब्द हैं, नहीं दिखाई दे रहा? दोहे के जो शुरू के शब्द हैं वे रोला के अंत में मिलेंगे। देखो, रोला के अंत में ये मिल रहे हैं। गुण के गाहक सहस नर। अब यहाँ देख लो, सहस नर गाहक गुण के, मतलब गुण के गाहक सहस नर। इनसे क्रम से कोई मतलब नहीं होती है, शब्दों की बात है। शब्द ये क्या है कि डायरेक्ट पूरी पंक्तियाँ इधर आ रही है। तो ये क्या है कि दोहे के प्रारंभिक जो शब्द हैं वो रोला के अंत में मिलते हैं और जो दोहे के अंत में जो शब्द हैं, शब्द सुने सबको, दोहे के अंत के शब्द
रोला के प्रारंभ में, मतलब दोहे के जो अंतिम शब्द हैं वे रोला के प्रारंभ में आते हैं। तो मैंने बता दिया कि आप समझ गए, दोहे के जो शुरू के शब्द हैं वे रोला के अंत में जाएंगे और दोहे के अंत के शब्द रोला के प्रारंभ में आ जाते हैं। इसलिए ये बनता है कौन सा? कुंडलिया छंद। तो आप समझ गए कुंडलिया छंद क्या है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट छंद लेते हैं, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित एक छंद है। अब देखो ये कैसा है, इसके पहले मैं नियम बता रहा हूँ। देखो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको वार्णिक समछंद कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो रहे हैं तो वार्णिक समछंद होगा। इसमें ने भे रे का क्रम रखा जाता है। इसमें ने भे भे और रे नभ भर का क्रम रखा जाता है। और नभ भर का मतलब होता है ने से बन गया नगण, भे से बन गया भगण और रे से बन गया रगण। ये है। तो मैं इसको एक दोहे के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो एक दोहा लिखते हैं, ने जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ। उदाहरण, ने जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, ने जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। सफलता वह पा सकता कहाँ। तो देखो ये जो पंक्ति है द्रुत विलंबित की है, इसी के माध्यम से आप द्रुत विलंबित को समझ सकोगे इस उदाहरण के माध्यम से। तो इसमें आपको मैंने पहले ये बता दिया कि इसमें 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12। गिन लेते पहले तो वर्ण, क्योंकि वर्णिक समछंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हुए? 12 वर्ण। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण। इसलिए ये समवर्णिक छंद है। और इसमें नभ भर का क्रम रखा जाता है। नभ भर का क्रम कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे नभ भर का क्रम रखा जाता है? तो देखो इसमें एक मैंने सूत्र बताया था, कौन सा? यह माता राज भान सलगा। ये माता राज भान सलगा। ये सूत्र छंद के शुरू से और छंद के अंत तक चलता है। यह माता राज भान सलगा। इस सूत्र को आपको ज़रूर याद रखना है। इस सूत्र के बिना आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें अब नभ भर का प्रयोग किया जाएगा। नभ भर को कैसे समझ पाओगे? तो देखो नभ भर, तो आपको मैं बता देता हूँ, इधर दिखा देता हूँ। ने भे भे और रे, ये नभ भर हो गया। तो ने से क्या बन गया? नगण। क्या बन गया? नगण। और भै से भगण, फिर भै से भगण और रे से रगण। अब देखो
ये ने भे भे रे न भर, ये अब इसको हम मात्राएं लगाते हैं इस पे। देखो नगड़, नगड़ ने से क्या बन रहा है यहाँ, ने से देखो ने से ले मतलब लघु लघु लघु, तो यहाँ जाएगा लघु लघु लघु। अब इसी प्रकार भगण, भगण में क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा, इसमें गुरु लघु और लघु, गुरु लघु और लघु, ऐसे ही गुरु लघु लघु। अब रगड़ में देखो, रगड़ कहाँ है, ये गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, ये मात्राएं इसमें आती हैं। तो ये मात्रा आपको ध्यान रखनी चाहिए। यह जैसे लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 और गुरु, तो ये मात्राएं आपको इस प्रकार ध्यान रखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप देखो कि नभ भर का किस प्रकार रखा गया है। देखो अब मैं बता देता हूँ, इसमें पहले तो मात्रा लगा देते हैं हम, नीचे की पंक्ति में मात्रा लगा देते हैं कोई सी भी एक पंक्ति में, जैसे कि लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु, ये है, ये मात्रा लग गई इसमें। तो हमको देख रहा है नभ भर का सिद्धांत, तो देखो नगण, ये तो बन गया ने, नगण। और फिर देखो आगे भगण, गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखो गुरु लघु लघु, अब इसमें गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, ये ने भे भे रे का प्रयोग किया गया है इसमें, इसलिए ये कौन सा होगा, ये होगा द्रुत विलंबित छंद। कौन सा होगा बच्चों, द्रुत विलंबित छंद। तो आप आज इन तीनों छंदों से परिचित हो गए होंगे, गीतिका, कुंडलिया और द्रुत विलंबित। गीतिका और कुंडलिया, ये गीतिका तो मात्रिक समछंद बताया गया ही है, और ये कुंडलिया ये भी मात्रिक विषम छंद है, और जो द्रुत विलंबित है ये वार्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर पहचाना गया है और नए भय भय रे का प्रयोग किया गया है। अब आप इन छंदों से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।